सढौरा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को हाल ही में ब्लॉक के मॉडल स्कूल का दर्जा हासिल हुआ है। अगले माह 1 अप्रैल से इस विद्यालय में सीबीएसई के पाठ्यक्रम अनुरूप 1 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दाखिला आरंभ हो जाएगा। यह इलाके के लिए गौरव की बात है कि अब इस विद्यालय में इसी इलाके के एक कर्मठ शिक्षाविद, ज्ञानवान एवं अनुभवी श्री राम रतन ग्रेवाल ने बतौर प्रिंसिपल नियुक्ति प्राप्त की है, जिससे यह तय हो गया है कि अब इस विद्यालय के माध्यम से सढौरा क्षेत्र शिक्षा में उच्चतम आयाम स्थापित करेगा। श्री राम रतन ग्रेवाल इस विद्यालय में बतौर प्रिंसिपल जब ज्वाइन करने आए तो उनका इस विद्यालय में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वीडियो बना ले, एक में वीडियो बन रही है, एक में फोटो खींच रही है। आज उनकी नियुक्ति के दूसरे दिन श्री शिव गणपति सेवा मंडल के सदस्यों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। मंडल के अध्यक्ष नरेश बख्शी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर भल्ला, उपाध्यक्ष सचदेव चुग, विकास वर्मा एवं हरपाल सिंह ने उनका माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत किया एवं उन्हें मिठाई खिलाते हुए उनको शॉल भेंट की। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी श्री जय सिंह जुल्का भी उपस्थित थे। दूसरी दशक घंटा कोटला ही है, ये कोटला आपके लिए कोई बात नहीं। आज सतीन की कोटला वाली बस भी होनी चाहिए ये एक मिनट वीडियो इनकी गलती है सारी। मीडिएटर ठीक नहीं है। जी ग्रेवाल साहब, आपका स्वागत है, हमारे चैनल की तरफ से भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपने बतौर प्रिंसिपल यहाँ पर ज्वाइन किया, तो किस प्रकार की जिम्मेवारी और क्या आप विचार साझा करना चाहेंगे हमारे चैनल के दर्शकों के साथ? सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक विशेष उत्साह दिया कि मैं सढौरा स्कूल को एज ए प्रिंसिपल ट्रांसफ़र के लिए ऑप्ट करूं। जी जी जी। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं इस विद्यालय के अंदर 2007 से लेकर 2014 तक बतौर वाणिज्य प्राध्यापक यहाँ पर कार्य कर चुका हूँ। मैं क्योंकि ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरा होम स्टेशन है, इस विद्यालय के साथ मेरी कुछ पुरानी सुनहरी यादें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे आज भी वो प्रसंग याद आते हैं कि जब 2006 में ये विद्यालय हाई स्कूल बना था, उसके बाद मैं विशेष तौर पर अपने कुछ साथियों का जिक्र करना चाहता हूँ, जिनमें श्री सतपाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और श्री गुलशन ठुकराल जी, श्री संजय घाई जी, और
ये तो पत्रकारिता के साथी हैं मेरे, और उसके बाद जितने भी मेरे यहाँ पर लोकल साथी थे, लोकल सहयोगी थे, क्योंकि वो मेरे बचपन के साथी हैं, उन्होंने मुझे बढ़ चढ़कर सहयोग दिया था। और हम अपनी एक मुहिम के अंदर कामयाब भी हुए कि 2007 में ये स्कूल जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया था जी। 2014 में मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो गया था जी। और जब 2019 में मैं प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत हुआ तो मेरे दिल में एक इच्छा थी कि अपने उस विद्यालय के अंदर एक बार दोबारा से फिर जाकर अपनी सेवाएं दूं। शायद वो जाएगी स्कूल को CBSE पैटर्न पर डाल दिया गया। तब मेरा मन के अंदर आया कि अपने विद्यालय के अंदर दोबारा चलना चाहिए, और जो मेरे अभी सेवा के लिए सेवानिवृत्ति में समय बचा हुआ है उसके लिए मैं अपना 100% पोटेंशियल इस विद्यालय को दूं। रही बात CBSE पैटर्न पर जाने की, ये हमारे एक सडोरा क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक बार तो हम लोग होपलेस हो गए थे कि जब हमारे क्षेत्र का एक दूसरे विद्यालय को CBSE पैटर्न पर डाल दिया गया था, इंग्लिश मीडियम डाल दिया गया था। लेकिन हमारे साथियों ने, जो हमारे लोकल साथी हैं सडोरे से, उन्होंने अपने विशेष प्रयासों के द्वारा, अथक प्रयासों के द्वारा इस विद्यालय को CBSE पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम का स्कूल बनवाया। ये उन लोगों का इस इलाके के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान है। वो लोग अपनी शक्तियों से परिचित नहीं थे भगवान बजरंगबली जी की तरह। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विद्यालय को CBSE पैटर्न का डलवाया, और जिसका फ़ायदा आने वाली पुश्तें भी, आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। क्योंकि हमारा जो एक कर्म है, हमें कर्म करते चलना चाहिए। हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमारे प्रयासों के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं अपने साथियों से एक बात कहता हूँ कि अब मुझे कुछ थोड़ा सा डर भी लगने लगा है कि मेरे इलाके ने, मेरे क्षेत्र ने, मेरे साथियों ने मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं कि पता नहीं मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा भी या नहीं उतरूँगा। लेकिन मैं सभी क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि मेरी तरफ से 100% प्रयास रहेगा कि इस विद्यालय को बुलंदियों पर पहुँचाऊँ। और उसके लिए मैं अपने सभी साथियों से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ कि मुझे आप लोगों का इस कार्य के अंदर, मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। क्योंकि बिना राजनीतिक सहयोग के, बिना पत्रकार साथियों के सहयोग के, बिना माता पिता के सहयोग के मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अकेला व्यक्ति, कहते हैं ना कि एक चना जो है बाहर नहीं फोड़ सकता, सेम वही बात, मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इस विद्यालय को बुलंदी पर पहुँचाऊँगा। धन्यवाद जी। साहब सिंह जी, बताइए, राम रतन ग्रेवाल जी के यहाँ पर प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्त होने पर आपके क्या विचार हैं? शर्मा जी, सबसे पहले तो हमारे ब्लॉक में जो मॉडल स्कूल बना है हमारा सडोरा स्कूल, तो सबसे खुशी की बात तो हमारे लिए यही है। और दूसरा, इसमें 4 चांद तब लग गए जब ग्रेवाल जी प्रधानाचार्य जी के रूप में स्कूल का कार्यभार संभालने आ गए। तो बहुत ही गुणवान और विद्वान और एक्टिव व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि ग्रेवाल जी अपना जो कार्य है बड़ी कुशलता से करेंगे। धन्यवाद जी। सुधीर बल्ला जी, बताइए जरा, आज आप सम्मानित करके आए हैं, अपने उनका अभिनंदन करके आए हैं, स्वागत करके आए हैं। आज हमारी शिव गणपति सेवा मंडल की पूरी टीम, जो कि सडोरा के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद के लिए श्री राम रतन जी ग्रेवाल जी आए हैं, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। जैसा कि ये पहले भी 2007 से लेकर 2014 तक इस स्कूल में रहे हैं। जब स्कूल की स्थापना हुई थी तो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। खेल के क्षेत्र में भी इनका नाम है और पढ़ाई में भी बहुत ही अव्वल रहे हैं। तो मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और हमें पूरा विश्वास है कि इनके कार्यकाल में यह सरकारी स्कूल अवश्य ही बुलंदियों को छुएगा। और आज इसी विषय को लेकर श्री शिव गणपति सेवा मंडल की पूरी टीम ने उनका सडोरा आने पर स्वागत किया, अभिनंदन। जी नरेश जी, बताइए जरा, अभी आप अभिनंदन करके आए हैं राम रतन ग्रेवाल जी का, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि हमारे बहुत ही परम मित्र राम रतन ग्रेवाल जी, उन्होंने यहाँ पर स्कूल में ज्वाइन किया है, तो हमें बहुत ही खुशी हुई। हमें क्या, पूरे इलाके को बहुत खुशी हुई, क्योंकि राम रतन ग्रेवाल जी जो शुरू से यहीं रहे हैं, पहले भी यहाँ टीचर रह के गए हैं, और सभी लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो इस स्कूल को
हरियाणा का नंबर 1 स्कूल बनाएंगे। और हम तो उन्हें आज अभिनंदन करके बधाई दी है उनको, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस स्कूल को पूरी बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूँ। जी बीओ साहब बताइए, श्री राम रतन ग्रेवाल जी ने बतौर प्रिंसिपल स्कूल को ज्वाइन किया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सर आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार जी। जैसे मेरे को भी ज्ञात हुआ कि राम रतन सर इस विद्यालय में काफ़ी पुराने साथी रहे हैं जी, और इनका ये होम टाउन भी है। होम टाउन होने के कारण मेरे को आशा नहीं बल्कि बहुत उम्मीद भी है कि ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। और ग्रेवाल साहब बहुत नेक और उच्च कोटि के विद्वान हैं और इस एरिया से संबंधित रखते हैं। इनके कार्यकाल में ये विद्यालय जरूर उन्नति करेगा। और जैसे हम लोग कहते हैं कि CBSE स्कूल बने हैं, आज ज़माना ही CBSE की ओर भाग रहा है, तो इनके प्रयास से जो हमारा स्कूल उन्नति करेगा और बहुत अच्छी इनरोलमेंट बढ़ेगी। और यहाँ का रिजल्ट भी इस बार मेरे को उम्मीद है कि बहुत क्या 100% आने की उम्मीद है, जैसे इनका नेचर रहा है। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू जी। सैनी साहब जी, ये जो आपने बहुत अच्छी खबर दी है कि हमारे इस स्कूल में प्रधानाचार्य जी आ गए हैं, और प्रधानाचार्य भी वो आए हैं जिनकी हमें उम्मीद थी कि इस प्रकार से कोई भी प्रधानाचार्य जो हमारे इलाके का हो, इलाके से जिसको हमदर्दी हो, जिसको बच्चे भी पहचाने और उनके पेरेंट्स भी जिनसे वाकिफ़ हों, वो प्रधानाचार्य जी हमारे सढौरा के विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे आशा और उम्मीद रखते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए ये स्कूल बड़े परिश्रम से आप सतपाल जी ने, अख्तर जी ने और भी पवन जी ने सब ने मिल के और कंवरपाल जी के प्रयासों से ये जो स्कूल बना है, इसके बनने का जो पर्पज है वो सॉल्व हो, हम यही उम्मीद रखते हैं। और शहर की तरफ से जो भी सहयोग की उनको कभी भी इच्छा रहे, कभी भी उनको शहर के मौजूद व्यक्तियों की ज़रूरत हो, हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े मिलेंगे। मैं दोबारा फिर उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये गरीब इलाका है, गाड़ का इलाका है, तो इस इलाके के बच्चों को पढ़ाइएगा, आपको पुण्य भी लगेगा और ये बच्चे आपको सदा आपको याद रखेंगे, क्योंकि ये विद्यालय उन बच्चों के लिए है जो होशियार हैं लेकिन वो किसी कारणवश पैसा नहीं कर खर्च कर सकते। तो इन सभी बातों का आपको प्रधानाचार्य जी को पता भी होगा। तो मैं आपको इसी उम्मीद के साथ आपको बधाई देता हूं और ये स्कूल तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी। इसी के साथ मैं पूरे शहर को और पूरे बच्चों से भी निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कूल में दाखिल लें। जी मेहता साहब जी, सढौरा में मॉडल स्कूल जो अपग्रेड हरियाणा सरकार ने किया है, उसमें हमारी जो विधायक है श्रीमती रेणु बाला जी, उनका बहुत योगदान रहा। और जैसा हमारा इलाका है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूलों में फीस ना देने के कारण वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। हरियाणा सरकार की पॉलिसी के मुताबिक ये सढौरा स्कूल अपग्रेड हुआ है और जो बच्चे पढ़ने काबिल हैं, कम फीस दे के भी वो आगे पढ़ाई कर पाएंगे। और दूसरी खुशी की बात यह है कि जहाँ प्रिंसिपल जो यहाँ आए हैं वो जाने पहचाने हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, सामाजिक परिवार से हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस स्कूल को अपना स्कूल समझकर, इन बच्चों को अपना बच्चा समझते हुए और इसका सढौरा का और सढौरा के स्कूल का नाम रोशन करेंगे। पूरी मेहनत से, पूरे लगन से इस स्कूल को और आगे बढ़ाएंगे ताकि पूरे हरियाणा के अंदर सढौरा मॉडल स्कूल का नाम हो। धन्यवाद।